इतिहास में बहुत से महान राजा और योद्धा हुए हैं। कुछ से लोग डरते थे, कुछ से नफरत करते थे, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जिनको उनके दुश्मन भी सम्मान देते थे। ऐसे ही एक योद्धा थे सलाहुद्दीन अय्यूबी, मिस्र और सीरिया के सुल्तान। युद्ध के मैदान में उनका नाम दहशत से लिया जाता था, फिर भी वो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी दया के लिए जाने जाते थे। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जो शौर्य, न्याय और ताकत का असली मतलब समझता था। सलाहुद्दीन की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। वो ये बताती है कि असली ताकत सिर्फ जंग जीतने से नहीं आती, बल्कि एक मजबूत चरित्र से आती है। ये सीख आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। आइए समय में पीछे चलते हैं और इस महान योद्धा के बारे में और जानते हैं। सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें इतिहास में सलादीन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1137 में हुआ था। उनका जन्म स्थान था तिक्रित, जो आज के इराक में है। सलादीन का परिवार कुर्दिश था। वे अपनी सैन्य सेवा के लिए जाने जाते थे। अपने परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि के बावजूद युवा सलादीन दिल से एक विद्वान थे। उन्होंने अपने शुरुआती साल दमिश्क में बिताए। उन्होंने खुद को किताबों में डुबो दिया। इस्लामी न्याय शास्त्र ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने विज्ञान और दर्शन में भी गहरी रुचि ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक तेज बुद्धि का परिचय दिया। लेकिन लगता है कि किस्मत ने इस प्रतिभाशाली युवक के लिए कुछ और ही सोच रखा था। नूरउद्दीन जंगी, एक शक्तिशाली शासक, ने सलादीन की क्षमता को पहचाना। जंगी के मार्गदर्शन में सलादीन का सैन्य प्रशिक्षण शुरू हुआ। उन्होंने रणनीति सीखी और एक योद्धा के रूप में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने साहस और सामरिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रैंकों में तेजी से वृद्धि की। 1169 में सलादीन ने मिस्र पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने फातिमिद खलीफा के शासन का अंत कर दिया। यह जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने मुस्लिम दुनिया में सलादीन को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने मिस्र को बगदाद में स्थित अब्बासिद खलीफा के अधीन लाया। सलादीन का सितारा लगातार बुलंद होता गया। यरूशलेम, जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए एक पवित्र शहर था, विवाद का विषय बन गया। यूरोपीय क्रूसेडरों ने शहर पर कब्जा कर लिया था। सलादीन, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान, ने इसे इस्लाम के लिए पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। इसने सभ्यताओं के टकराव को जन्म दिया और होली लैंड पर नियंत्रण के लिए संघर्ष। 1187 में हत्तिन की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। सलादीन की सेना ने रणनीतिक रूप से क्रूसेडरों की पानी की आपूर्ति काट दी। कमजोर और हताश क्रूसेडर सेना को हार का सामना करना पड़ा। सलादीन की जीत ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन सलादीन की न्याय और दया के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से ही संभव हो सकी। इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम, जिन्हें रिचर्ड दी लायनहार्ट के नाम से भी जाना जाता है, ने तीसरे धर्मयुद्ध का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य ईसाई दुनिया के लिए यरूशलेम को पुनः प्राप्त करना था। इसने इतिहास के दो सबसे उल्लेखनीय सैन्य कमांडरों के बीच एक महान संघर्ष का मंच तैयार किया। सलादीन और रिचर्ड के बीच लड़ाई भयंकर थी, फिर भी वे आपसी सम्मान से चिह्नित थे। जब रिचर्ड बीमार पड़ गए तो सलादीन ने उन्हें उपहार भेजे और यहां तक कि चिकित्सा सहायता की पेशकश भी की। करुणा का यह कार्य उस समय अनसुना था, जिसने सलादीन की छवि को एक शिष्ट और सम्मानजनक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मजबूत किया। भाग 6, सलाहुद्दीन की विरासत, एक अतुलनीय शासक। सलादीन और रिचर्ड ने अंततः 1192 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में रहा, लेकिन ईसाई तीर्थयात्रियों को शहर में मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी गई। हालांकि सलादीन का शासन केवल विजय से परिभाषित नहीं था। वह एक बुद्धिमान प्रशासक और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने मिस्र की कानूनी व्यवस्था में सुधार किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण किया, ये समझते हुए कि एक वास्तविक रूप से मजबूत समाज ज्ञान और करुणा पर बनाया जाता है। सलादीन की विरासत उनकी सैन्य जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। भाग 7, सहिष्णुता और क्षमा, युगों के लिए एक सबक। जब सलादीन ने यरूशलेम पर फिर से कब्जा कर लिया तो उन्होंने उल्लेखनीय समरिस्ट्रेंट दिखाई। क्रूसेडरों ने वर्षों पहले शहर के मुस्लिम और यहूदी निवासियों का नरसंहार किया था। हालांकि सलादीन ने ईसाइयों को शांतिपूर्वक जाने दिया। उसने उन्हें सुरक्षित मार्ग की पेशकश भी की।
उन्होंने बदला लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने क्षमा और सुलह का रास्ता चुना। उनके कार्य धर्मयुद्ध की क्रूरता के बिल्कुल विपरीत थे। उन्होंने एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, यहां तक कि अत्यधिक उत्तेजना का सामना करने के बावजूद भी। भाग 8। एक एकीकरण बल। मुस्लिम दुनिया पर सलाहुद्दीन का प्रभाव। क्रूसेडरों के खिलाफ सलादीन की जीत ने उन्हें पूरे मुस्लिम जगत में नायक बना दिया। उन्होंने अपने बैनर तले विभिन्न मुस्लिम गुटों को एकजुट किया। उनके करिश्मे और नेतृत्व ने एकता और उद्देश्य की भावना को प्रेरित किया। उन्होंने इस्लामी विद्वता और संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उनके शासनकाल ने इस्लामी कला, वास्तुशिल्प और साहित्य के लिए एक स्वर्णिम युग को चिह्नित किया। मुस्लिम दुनिया पर सलादीन का प्रभाव गहरा और लंबे समय तक चलने वाला था। भाग 9। सलाहुद्दीन का स्थायी संदेश, न्याय के माध्यम से शक्ति। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मृत्यु 1193 में हुई। उनके निधन पर न केवल मुसलमानों ने बल्कि उनके कई ईसाई विरोधियों ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने साहस, शौर्य और न्याय की विरासत को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्ची ताकत न केवल सैन्य शक्ति से बल्कि करुणा, ज्ञान और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से आती है। सलादीन की कहानी आज भी प्रासंगिक है। संघर्ष और विभाजन से अक्सर टूटने वाली दुनिया में उनका उदाहरण हमें संवाद, समझ और सभी के लिए सम्मान के महत्व की याद दिलाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि युद्ध के बीच भी मानवता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखना संभव है। यही तो अमर संदेश है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, एक ऐसा राजा जिसका सम्मान उसके दुश्मन भी करते थे।